इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी में, जो फॉरेस्ट का जो हाईएस्ट ऑफिस है उसमें साकिब महमूद साहब मौजूद हैं, चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर रावलपिंडी डिवीज़न। और हम बात कर रहे थे बोहड़ और बैनियन और ख़ास तौर पे पीपल के दरख्तों के बारे में। और इस वक्त प्लांटेशन सीज़न भी है और हम नेटिव दरख्तों को प्रमोट करने पे बात कर रहे थे। साकिब भाई, आप प्लीज़ बताएंगे कि ये जो प्लांटेशन सीज़न है इसमें आपका क्या मैसेज है, और ख़ास तौर पे जो हमारे जितने नेटिव दरख्त हैं वो हमें क्यों लगाने चाहिए, ख़ास तौर पे जो दरिया सवां के किनारे जो हमारी कंटेमिनेटेड एरिया है वहाँ पे दरख्तों के हवाले से कुछ आप मैसेज दें। देखिए, दो तीन इश्यूज़ हैं मतलब साहब के। जो हमारे नेटिव ट्रीज़ हैं वो इस एरिया के साथ, माहौल के साथ अडेप्टेड है। उनकी सर्वाइवल और उनका इस इकोसिस्टम में एक हिस्सा है जी। जिस तरह आप देखें बोहड़ या पीपल की बात करें तो ये हमारे एक जो एनवायरनमेंट है इसमें ये हज़ारों साल से मौजूद है। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं कि बोहड़ जो है ये देखें आप कि हिस्टोरिकली जहाँ जहाँ से रास्ते सड़कें गुजर रही थी, पुरानी जो हम शेरशाह सूरी की कहते हैं जीटी रोड जो है, जो बनाई हुई रोड है, उसके साथ हर जगह पे ये लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ उन्होंने पड़ाव डाला उसको ये लगाया गया है। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये हिंदू मैथोलॉजी में इनकी बहुत अहमियत है जी। कि जो हिंदू मज़हब है उसमें इसकी बहुत ख़ास अहमियत है कि जो साधु वगैरह थे वो इसके नीचे बैठते रहे हैं, बुद्धा इसके नीचे बैठता रहे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि ये एक तो इसकी लाइफ जी, कि ये सैकड़ों नहीं हज़ारों साल तक भी जिंदा रहती हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया जी। फिर इसकी प्रोपगेशन बहुत आसान है जी। फिर इसके इस माहौल के साथ उसकी एडजस्टमेंट इस तरह हुई है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ख़ास तौर पे इसके अलावा जितने हमारे नेटिव दरख्त हैं, चाहे वो पलाई है, कीकर है, बेरी है, क्योंकि हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स पे तो अपना टाइम और एनर्जी रिसोर्सेज खर्च करते हैं, लेकिन जो हमारे देसी पौधे हैं उनका हमारी फ्लोरा और फौना पे बड़ा इम्पैक्ट है। तो ख़ास तौर पे जो जंगल के पौधे हैं उनको देखभाल भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। और आप मैसेज क्या देंगे कि लोगों को इस प्लांटेशन सीज़न में, ख़ास तौर पे जब हमारे यहाँ ये होता है कि जी हम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए सोचते हैं पौधे लगाने के बारे में और उसके बाद भूल जाते हैं, तो ऐसे दरख्त लगाए जाएं जो हमारे क्लाइमेट के साथ इंडल्ज हों, तो उस बारे में आपका क्या मैसेज है? जी, मैं बिल्कुल आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ कि जो नेटिव प्लांट्स है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि वो इस माहौल के मुताबिक है। आपकी जितनी वाइल्ड लाइफ है, जितनी और कोई फानास की स्पीशीज़ है जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं, उनका पूरा एक सिस्टम जो है वो उस दरख्त के साथ अटैच होता है। जब भी आप बाहर का कोई दरख्त लगाते हैं, एक्जॉटिक पौधा लगाते हैं, तो उसके साथ ये चीज़ें अटैचमेंट उनकी नहीं होती, वो टाइम लेती हैं इसको डेवलप होने में। सर तो अच्छा, इसलिए मैं तो कहूँगा ये पूरा एक सिस्टम है। जी बिल्कुल। अगर आपने इसको नेटिव प्लांट्स मीन्स कि आप पूरा एक सिस्टम को आप इसको दे रहे हैं, ज़िंदगी दे रहे हैं ताकि वो पूरा एक सेटअप चल सके। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपने ख़ास तौर पे हमारे साथ वादा किया है कि आप हमारे दरिया सवां को भी विज़िट करेंगे और उसके ऊपर भी आप हमें गाइडेंस देंगे, क्योंकि आपका जो नॉलेज है, जो आपने सीखा है, दुनिया सारी ट्रैवल की है, और फॉरेस्ट्री में जो आपका इल्म है वो हमें स्वां की को रिवाइव करने में बड़ा हेल्प करेगा। थैंक यू सो वेरी मच।